अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन आज लेके हाजिर हैं आपके सामने चार स्टोरीज, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। सबसे पहली स्टोरी जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो है अमेरिका और इंडिया के हवाले से। अमेरिका क्यों हाथ पैर धो के इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है और इंडिया क्यों अमेरिका को नहीं मना पा रहा, ये भी आपको बताएंगे। और आज का दिन कयामत का दिन है, भारत के ऊपर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, किस वजह से हम ये कहने पे मजबूर हैं कि आज लगता है भारत हिल जाएगा, ये डिटेल से स्टोरी जानिएगा। जो दूसरी बड़ी स्टोरी आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो है जी असले की दौड़ की। इंडिया ने असले की दौड़ शुरू कर दी है। एक खास मिसाइल का उन्होंने तजुर्बा किया है एक खास जगह के ऊपर। उसका जवाब पाकिस्तान ने भी बता दिया है कि हमारे पास इसका क्या जवाब मौजूद है, और बहुत ही जबरदस्त जवाब है, सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा। यह स्टोरी भी जरूर जानिएगा। तीसरी जो स्टोरी आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो जी बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो है पाकिस्तान के हवाले से ही। 3 अगस्त तक पाकिस्तान को शदीद खतरा लाहिक है। यह क्या खतरा है, हम आपको ऐसे क्यों बता रहे हैं, यह आपने बहुत गौर से सुनना है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है ये। और नंबर 4 पे और आखिरी स्टोरी जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो है एक कातिल अदाकारा की। एक अदाकारा ने किसका मर्डर किया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त वो हिरासत में है, ये भी डिटेल से स्टोरी जानिएगा। और अब चलते हैं अपने डिटेल वीलॉग की तरफ। तो नाज़रीन चलते हैं सबसे पहले अपनी स्टोरी की तरफ, और सबसे पहले स्टोरी है इंडिया और अमेरिका के हवाले से। अब ये क्वेश्चन है जी कि अमेरिका को आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि वो इंडिया के खिलाफ हो गया। वजूहात मुख्तलिफ हैं जी। अगर मैं आपको मेन वजह बताऊं जो टैरिफ की डिस्कस की जा रही है वो तो ये है कि जो इंडियन टैरिफ है वो बहुत ज़्यादा है अमेरिकन मसनूआत पे, जो अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। और अमेरिका ये कहता है कि आप हमसे ख़रीदते बहुत कम है और हमें बेचते बहुत ज़्यादा हैं, और हमारा जो टैरिफ है वो आपकी तरफ कम है लेकिन आपका जो टैरिफ है वो बहुत हाई है। तो उन्होंने इस चीज़ को इस दफ़ा मुद्दा बनाया और उन्होंने इंडिया को ठीक ठाक किस्म का, जिसे कहते हैं, सुना दिया। और अब उन पे 1 अगस्त से 25% टैक्स आयद कर दिया है। और जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि इस चीज़ को लाइट धमकी ना समझा जाए, क्योंकि इससे पहले जो ट्रंप जिस तरह से नेगोशिएशन के लिए यूज़ कर रहे थे टैरिफ को, ये वैसा नहीं है। इस दफ़ा जो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके कंसर्न्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और मुख्तलिफ नौयत के भी कंसर्न्स हैं, वो भी आगे जाकर आपको बताता हूं कि और अमेरिका को क्या क्या गिले हैं। लेकिन टैरिफ के ऊपर तो उन्होंने ठीक ठाक किस्म का मामला खड़ा कर दिया। अब आपको इंडिया की तरफ से भी एक बात बताता चलूं कि उन्हें मसला क्या है, वो ये क्यों डील नहीं कर पा रहे। अभी तक नेगोशिएशन उनकी चल रही हैं और काफ़ी अरसे से चल रही हैं, लेकिन वो कोई डील नहीं हो पा रही थी। उसकी रीज़न ये है कि भारत अपनी ज़राअत और जो डेयरी की इंडस्ट्री है उसे बचाना चाहता है, और अमेरिका कैप्चर करना चाहता है भारत की मंडी को। लेकिन ये इंडिया को पता है कि हमारे बहुत सारे किसान और बहुत सारे डेयरी वाले लोग हो सकता है बेरोजगार हो जाएं या उनकी मसनूआत वहां से फारिग हो जाएं, तो इसलिए वो कुछ टैरिफ की इस तरह की टेक्निकलिटीज हैं जिसमें इन दोनों चीजों को बचा रहा है। और अमेरिका इससे खुश नहीं है। अमेरिका के कुछ अपने इंटरेस्ट होंगे लेकिन कोई मिडिल पॉइंट निकल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से मामला खराब से खराब तर होता जा रहा है। लेकिन मामला सिर्फ टैरिफ का नहीं है, मामला और भी है जी। 2 गिले और भी हैं अमेरिका को। सबसे बड़ा गिला तो जो डोनाल्ड ट्रंप खुद भी जिक्र कर चुके हैं वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स एक ऐसी ममालिक की तंजीम है जिसके मुतालिक ये सोचा जाता है कि ये अमेरिकन एजेंडा को दुनिया में काउंटर करने के लिए बनाई गई है। इस तंजीम के अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथोपिया, ईरान और इजिप्ट शामिल हैं। लेकिन जो मेजर इसके ममालिक हैं वो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ही हैं, जो जिन्हें कहते हैं जो करता धरता है। और अमेरिका को ये बिल्कुल भी कबूल नहीं है। अमेरिका कहता है कि इस तंजीम का मकसद एक तो डॉलर को डेंट डालना, डॉलर के थ्रू ट्रेड होती है पूरी दुनिया में, और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ये समझ रहे हैं कि ये तंजीम जो है ये उसे भी हर्ट करेगी, और प्लस अमेरिकन जो मफादात हैं उसे भी हर्ट करेगी, और अमेरिका को नुकसान देना चाहती है। और इंडिया बैठ गया है जाके इस ब्रिक्स के अंदर। और इंडिया अगर अपने आप को स्ट्रेटजी अलाई कहता है अमेरिका का, और दूसरी साइड पे वो अपने आप को अमेरिकन कैंप में भी शो करता है और उसके साथ ब्रिक्स में भी जाता है, तो ये अमेरिका को बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है कि भाई डबल गेम हम आपको नहीं खेलने देंगे, बिल्कुल भी। दूसरी साइड पे जो उन्हें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया से वो ये है कि जो रशिया है, रशिया से सारा ऑयल इंडिया खरीद रहा है, या मतलब बहुत बड़ा ऑयल का एक हिस्सा रशिया का इंडिया लेता है। और दूसरी साइड पे देखा जाए तो जितना भी असला है उनका वो ज्यादातर रशियन साख्ता है। तो अमेरिका को ये भी प्रॉब्लम है। अमेरिका कहता है जी कि एक साइड पे यूक्रेन वॉर चल रही है रशिया के साथ, अमेरिका और यूरोप जो है वो यूक्रेन के पीछे खड़े हैं, लेकिन जो भारत है वो अभी भी एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि वहां से खरीदो फरोख्त करके उसे माली मावनत दे रहा है रशिया को, और यह चीज बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को। तो ये वजूहत हैं जिनकी वजह से वो हाथ पैर धो के उसके पीछे पड़ गया। और असल मसला सिर्फ इंडियन मेंटालिटी का है कि वो डबल गेम खेलना चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि वो इधर से भी अपना फायदा उठा लें, उधर से भी अपना फायदा उठा लें, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। इंडिया की मंडी नो डाउट बहुत बड़ी है कि 1.5 अरब लोग वहां पे रहते हैं,
और उसका फायदा अमेरिका उठाना चाहता है। लेकिन इंडिया अपने आप को, कहते हैं ना, डेढ़ शाना समझना, उन्हीं की लैंग्वेज है ये। उसमें ये समझते हैं जी कि हम सारों को पूरा पारा कर लेंगे, लेकिन वो पूरा पारा कर नहीं पा रहे और अब डोनाल्ड ट्रंप डंडा लेके उनके पीछे भाग रहे हैं और मोदी साहब जरा आगे आगे भाग रहे हैं। एक साइड पे वो कहते हैं कि मोदी साहब हैं तो मेरे दोस्त लेकिन ये काम भी करते हैं, मतलब मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन वो मोदी साहब को दोस्त दोस्त कह के उनकी क्लास टिका के ले जाते हैं। और इस वक्त कयामत का दिन हो सकता है आज का भारत पे। मैं क्यों कह रहा हूं कि जो उनकी स्टॉक एक्सचेंज है उनकी तबाही होने जा रही है इस 25% टैरिफ आयद होने के बाद। और अगर आगे कुछ दिनों तक इंडिया का मुआहदा नहीं होता अमेरिका के साथ टैरिफ्स के ऊपर, तो जो उनकी स्टॉक एक्सचेंज है, जो उनकी इकोनॉमी है, उसे बहुत बड़ा डेंट पड़ने जा रहा है। जितना बड़ा मुल्क और उसकी इकोनॉमी जितनी बड़ी होती है, वहां पे इस तरह का जलजला जो है वो बाजुकात पूरा पूरा मुल्क हिला के रख देता है। तो यही होने जा रहा है इंडिया के साथ। हो सकता है आज इंडिया में लोगों के अरबों खरबों रुपए डूब जाएं, क्योंकि उनकी स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरह से हिलने जा रही है। ये तमाम लोग, जितने भी जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो इस चीज की प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि आज का दिन जो है वो इंडिया की शामत का दिन है। अब चलते हैं जी अपनी दूसरी स्टोरी पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और जी वो भारत के हवाले से है। भारत ने एक मिसाइल का तजुर्बा किया है और मिसाइल का नाम है परेले मिसाइल। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और ये जिसे कहते हैं ना कि 150 से 500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। 6.1 मैक सुपरसोनिक इसकी स्पीड है। और ये जो इंटरसेप्टर्स होते हैं, जो मिसाइल इंटरसेप्टर्स होते हैं, जो डिफेंस सिस्टम होता है, उसके लिए इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। इसका तजुर्बा इन्होंने कहाँ किया है जी? ये एक जजीरे में किया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से एक जजीरा है, वहां पे इसका तजुर्बा किया गया है और ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल कहलाता है। अब इसके हवाले से पाकिस्तान का भी रद्द अमल आया है। पाकिस्तान ने कहा है जी, या जो सिक्योरिटी जराए बता रहे हैं वो ये है कि भारत एक असले की दौड़ में दाखिल हो रहा है। और इस तरह की असले की दौड़ इस तरह के खित्ते में जहां 2 न्यूक्लियर स्टेट्स बैठी हैं, ये बहुत ही डेंजरस है। पाकिस्तान के पास खुशखबरी यह है कि ऑलरेडी उनसे पहले आपके पास इसका जवाब मौजूद है। आपके पास इसका जवाब मौजूद है जी हतफ 9 की सूरत में, आपके पास जवाब मौजूद है जी नसर की सूरत में। और पाकिस्तान का जो ये मिसाइल सिस्टम है, ये मतलब काफ़ी पुराना है। अभी इसमें जिद्दत साथ साथ आती जा रही है। पुराने से मुराद ये है, हम 8-10 साल 15 साल पहले इसके तजुर्बात कर चुके हैं और अब उसमें मजीद जिद्दत लाते जा रहे हैं इसके साथ साथ। और हमारा ये जो हतफ 9 मिसाइल है, ये न्यूक्लियर वॉर हेड भी ली जा सकता है। इंडियंस जो है, जो इंडिया का मैंने आपको बताया, ये परेले या करेले जो मिसाइल है, तो ये परेले साहब जो हैं ये सिंपल एक वॉर हेड कैरी कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर वॉर हेड जो कैरी करता है वो पाकिस्तान का ये शॉर्ट रेंज मिसाइल करता है। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल याद रखिएगा, ये लॉन्ग रेंज जो हम सुनते हैं ना, 1500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, इस तरह की रेंजेस बताई जाती है और हम समझते हैं कि वो बड़े खतरनाक होते हैं। वो बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन उनका अपना एक दायरा होता है, या वो किस लिए यूज किए जाते हैं वो अलग स्ट्रेटजी होती है। ये जो शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं, ये जो आपकी जंग होती है, जो करीबी जंग होती है, जब बॉर्डर से बिल्कुल करीब होते हैं, ये वहां पे बहुत लीथल होते हैं। अगर सामने जंग हो रही है और बहुत कम फासला है, तो उसके लिए सबसे खतरनाक जो मिसाइल होते हैं वो ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं और ये ठीक ठाक किस्म का आर्मी को नुकसान दे सकते हैं। बहरहाल इंडिया जो दौड़ शुरू कर रहा है या जो चिंगारी जला रहा है, हो सकता है और खुदा न खास्ता कि ये पूरा खित्ता कहीं उसकी लपेट में ना आ जाए। और भारत को शायद अंदाजा नहीं है कि इस दफा अगर आग भड़की तो शायद भारत का अपना बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसके बाद चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी हमारी जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो ये है जी 3 अगस्त तक पाकिस्तान में कोई अच्छी खबर नहीं है, पाकिस्तान खतरे में। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये क्यों। ये NDMA का नोटिफिकेशन आया है और उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के बारे में दिया है। इलाके सुनेंगे तो ऑलमोस्ट उसके अंदर तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही कवर हो जाता है, लेकिन जो मेजर बड़े इलाके हैं उनका नाम मैं आपको बता देता हूं कि GB है, KP के बहुत सारे इलाके हैं, मतलब तकरीबन के आप समझ लें कि KP का 80-90% हिस्सा इसमें कवर हो रहा है। इस्लामाबाद है, पंजाब के बहुत से इलाके हैं, पिंडी है, गुजरांवाला है, लाहौर है, सियालकोट है, खुशाब है। यहाँ पे शदीद किस्म के जो सैलाब आ सकते हैं, तुग़यानी हो सकती है दरियाओं के अंदर, और अर्बन फ्लडिंग जिसे हम कहते हैं, शहरों में तो हम उसे अर्बन फ्लडिंग कहेंगे, लेकिन अगर वैसे दरिया करीब है तो शदीद तुग़यानी का शिकार हो सकते हैं। अगर आप पहाड़ी इलाके में हैं तो जो पहाड़ी दरिया जिस तरह से अचानक उनके अंदर वो पानी का रेला आता है, जिस तरह आपने देखा भी है कि पिछले दिनों बहुत से हादसात भी हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, कि जिसके अंदर अचानक रेला आया और लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और सबको बहा के ले गया। तो यही सिचुएशन रिपीट होने लगी है और ये NDMA की वार्निंग है। मुतलका इदारों को इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, उन्हें खतरे से निपटने के लिए कह दिया गया है, लेकिन आपने जरूर इस चीज की एहतियात करनी है कि स्पेशली इन दिनों में कम से कम 3 अगस्त तक पहाड़ी इलाकों की तरफ बिल्कुल मत जाइए।
ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि टाइम अपने घर पे गुजारें और ज़रूरत के बगैर घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर अर्बन फ्लडिंग भी हो रही है, शहरों में भी अगर पानी आ रहा है, तो यकीनन बचना फिर आपके अपने ऊपर फ़र्ज़ हो जाएगा। हुकूमत को हम गिला नहीं दे सकते अपनी हर किसी बेवकूफ़ी का कि हम हर जगह पहुँचे हुए हैं और हम कहें कि हमें रेस्क्यू क्यों नहीं किया जा रहा। कुछ फ़र्ज़ हमारा भी बनता है, कुछ अक्ल हमारे अंदर भी है कि एहतियात किस तरह से करनी है। तो लिहाज़ा 3 अगस्त तक ये वार्निंग है बड़ी सीरियस किस्म की एनडीएमए की कि अपने आप को महफूज रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को और अपनी फैमिली को किसी खतरे में ना डालें। अब चलते हैं जी अपनी आखिरी स्टोरी की तरफ। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टोरी है जी। एक कातिल अदाकारा हैं जी, ये इनका नाम है नंदनी कश्यप, आसाम से इनका ताल्लुक है। हिट एंड रन केस में पकड़ी गई हैं। इन्होंने क्या किया जी, गाड़ी चलाते हुए एक नौजवान को कुचल दिया नीचे, और इस 22 साला नौजवान था समीउल हक। कुछ अरसा उनकी वो हॉस्पिटल एडमिट रहे, और लेकिन इलाज नहीं हो सका, जांबर नहीं हो सके, और वो हलाक हो गए जी। और गुवाहाटी में ये हिट एंड रन केस हुआ था, गुवाहाटी में इन्होंने ये एक्सीडेंट किया था, और अब इनके सट से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये हिट एंड रन केस आपने देखा होगा कि जो अदाकार हैं, स्पेशली जो बॉलीवुड के होते हैं, वहां पे ये केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो खैर फिल्म इंडस्ट्री इतनी ज्यादा है ही नहीं, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ हमारे अदाकार काफी सुधरे हुए होते हैं। वहां पे इश्यूज होते हैं, शायद ड्रिंकिंग वगैरह का थोड़ा सा अगर आप खुल के बात करें तो वो वाले इश्यूज ज्यादा हैं, या मतलब इमेच्योर ड्राइविंग कह लें, या कुछ भी कह लें, या पैसे का खुमार कह लें, वहां पे इस तरह की हरकतें होती रहती हैं। और उसी का नतीजा एक ये है कि ये नंदनी कश्यप साहबा ने एक नौजवान को अपनी गाड़ी के नीचे दिया, और बजाय ये कि उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता, उन्हें टक्कर मार के वो भाग गई। ये भी आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी और एक पैगाम भी है कि खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाता है, जरूरी नहीं होती हर दफा कि एक्सीडेंट में गलती आपकी हो। बाज औकात कोई भाग के आपकी गाड़ी के सामने आ गया, आपकी बाइक के सामने आ गया, तो तब भी यही होता है कि एक्सीडेंट होगा, बेशक गलती दूसरे की हो। लेकिन हमारा ये आपका फर्ज क्या बनता है कि भागना नहीं है, उसे रुक के अगर हम हॉस्पिटल पहुंचा दें, अगर वो 10 से 15 मिनट भी बच जाएंगे उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, जो बाद में किसी एम्बुलेंस ने आके उसे लेके जाना है और वो टाइम जाया होना है, तो हो सकता है उस इंसान की जान बच जाए। यहां पे भी यही हुआ, हिट एंड रन केस था, बाद में वो जेरे इलाज रहा, लेकिन शायद टाइम गुजर चुका था और वो नहीं बच पाया। तो ये थे नाज़रीन आज का वीलॉग, यकीनन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।